So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Stega DNA Dragon Power. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है Stega CyberShape Carbon. तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था DNA ड्रैगन पावर से, मैंने ये नोटिस किया आपका जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका DNA ड्रैगन ग्रिप से। सो जो आपको स्पीड मिलेगा टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के टाइम पे वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा K3 हाइब्रिड की तरह। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो आपका रहेगा हाई। जब मैं इसे टॉप स्पिन कर रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो पावर मिलेगा एंड जो आपको स्पिन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप। जो काउंटर्स है वो भी बहुत अच्छे से चले जाते हैं क्योंकि एक 57.5 डिग्री रबर है, आई थिंक विच इज़ द हार्डेस्ट रबर राइट नाउ। सो जो टॉप स्पिन थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगा क्योंकि इसका जो टॉप शीट है वो है टैकी एंड आपका जो स्पंज है वो है आपका DNA प्लैटिनम वाला, जिसकी वजह से जो आपका स्पंज रहेगा उससे आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के टाइम पे। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनको डिग्निक्स 09C का ऑल्टरनेटिव चाहिए एंड उससे थोड़ा पावरफुल रबर चाहिए, देन गो विथ स्टेगा DNA ड्रैगन पावर। जो मेन बेनिफिट लगा ड्रैगन पावर का वो इसका ब्लॉकिंग है। इसका जो ब्लॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ड्रैगन ग्रिप। प्लस इसका जो स्पीड है एंड जो स्पिन है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका ड्रैगन ग्रिप से। सो जो डिपिंग इफेक्ट था इस रबर से वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है टॉप स्पिन के टाइम पे। आपका जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा डिप करता है आफ्टर लैंडिंग टू द टेबल, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर सकता है। जो स्पिन मिलेगा इस रबर से टॉप स्पिन के टाइम वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका डिग्निक्स 09C की तरह। मैं बोलूँगा DNA ड्रैगन ग्रिप से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था DNA ड्रैगन पावर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं। जो लूप्स हैं वो बहुत इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ क्योंकि एक हाइब्रिड रबर है। जो टैकी टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको बॉल को अच्छे से ग्रिप करने के लिए, जिससे आप जो स्पिन है वो बहुत अच्छे से जनरेट कर पाओगे इस रबर के साथ। जो पावर स्पंज है 57.5 वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। आपके जो लूप्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा एंड बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा। जो लूप्स थे उसमें जो आपको आर्क मिलेगा वो आपका रहेगा हाई मिड आर्क। लूप्स पे भी मैंने जो नोटिस किया आपका जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा आपके लूप्स को। जो बैक स्पिन बॉल है वो बहुत अच्छे से लूप हो जाता है इस रबर के साथ, जिसकी वजह से मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपका डिग्निक्स 09C का। 57.5 डिग्री होने के बाद भी इसका जो फील है वो 55 डिग्री की तरह ही है। मैं बोलूँगा ड्रैगन ग्रिप की तरह ही लगेगा, बट जो आपका जो पंच मिलेगा स्पंज के थ्रू वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाएंगे एंड आपका जो ड्रैगन ग्रिप का टॉप शीट है उसकी वजह से जो आपका स्पिन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो जिन्हें भी नहीं पता इसमें जो आपका स्पंज यूज़ किया गया है वो है आपका DNA प्लैटिनम का एंड जो टॉप शीट यूज़ किया गया है वो है आपका ड्रैगन ग्रिप का। सो मैं ये बोलना चाहूँगा जो स्टेगा का सबसे बेस्ट हाइब्रिड रबर मेरे को अभी तक का लगा है वो है आपका ड्रैगन पावर। जो ड्रॉबैक्स आपका DNA हाइब्रिड में था एंड ड्रैगन ग्रिप में था वो इस रबर में फुलफिल कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड टॉप स्पिन मार रहा था DNA ड्रैगन पावर से मैंने ये नोटिस किया इससे जो बैक हैंड जाते हैं वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। इसका जो 57.5 डिग्री स्पंज है वो आपको बहुत ज़्यादा पंची इफेक्ट देता है आपके बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे।
प्लस जो आपका टैकी टॉप शीट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बैक एंड टॉप स्पिन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। जो कंट्रोल मिलेगा बैक एंड टॉप स्पिन ग्राइंड पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगा इसका जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ड्रैगन ग्रिप, जिसकी वजह से जो आपका जो बैक एंड टॉप स्पिन है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा पंची फील में जाता है आपका बैक एंड टॉप स्पिन। जो स्पिन मिलेगा वो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर रहेगा ड्रैगन ग्रिप की तरह। जो डिपिंग इफेक्ट है बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है बैक एंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए बैक हैंड पे देन यू कैन गो विद 52.5 डिग्री या फिर 55 डिग्री अकॉर्डिंग टू योर नीड। जो आर्क मिलेगा बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे वो भी आपका रहेगा हाई। जो ब्लॉकिंग था इस रबर से वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं बोलूँगा जो ब्लॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डीएनए ड्रैगन ग्रिप। बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे मैंने जो मेन नोटिस किया आपके जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा स्पिन रहेगा क्योंकि इसका जो टॉप शीट है वो आपका ड्रैगन ग्रिप की तरह ही है। एंड जो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस नोटिस किया ड्रैगन ग्रिप में एंड ड्रैगन पावर में वो ये है, जिसका थिकनेस है ड्रैगन पावर का वो है आपका 2.15, वहीं आपका ड्रैगन ग्रिप में आपका जो थिकनेस था वो था 2.3। तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मार रहा था डीएनए ड्रैगन पावर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स थे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। आपका जो टैकी टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फ्लिक को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं। जो पावर स्पंज है इसका 57.5 वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपका फ्लिक्स को स्पीडी वे में जाने के लिए। जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा होल्ड करती है बॉल को, जिसकी वजह से जो आपका फ्लिक्स रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे आप। सो जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा फ्लिक्स में वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका डिग्निक्स 09C की तरह। 57.5 डिग्री होने के बाद भी इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ऑफ द टैकी टॉप शीट, जिसकी वजह से जो आप स्पिन है वो बहुत अच्छे से जनरेट कर पाओगे इस रबर के साथ। फ्लिक्स का जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा हाई मिड आर्क। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो इसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर बहुत ज़्यादा अच्छा है फोरहैंड के लिए भी बैक हैंड के लिए भी। अगर आपका जो गेम है वो ज़्यादा फ्लिकिंग के ऊपर है या फिर आपका लूपिंग के ऊपर है देन यू शुड गो विद दिस रबर। मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है ये मेरे को डिग्निक्स 09C के बाद अच्छा लगा है। मेरे को डिग्निक्स 09C ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, बट ये जो रबर है ये मेरे को बहुत ज़्यादा हरिकेन वाला फील देता है, इसलिए मेरे को ये रबर ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C। सो अगर मैं टॉप रेटिंग रबर्स में बोलूँ हाइब्रिड रबर्स में वो आपका डिग्निक्स 09C है फर्स्ट पे, सेकंड पे आपका ड्रैगन पावर है, थर्ड पे मैं एंड्रोन यूजोन को दूंगा। ये जो 3 रबर्स है ये मेरा फेवरेट रबर्स है अभी हाइब्रिड सेक्शन में। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले खेल रहा था डीएनए ड्रैगन पावर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो टैकी टॉप शीट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए टच प्ले के टाइम पे। आपके जो रिसीव्स रहेंगे उसमें जो आपका ओपोनेंट का स्पिन है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाता है इस रबर के साथ, क्योंकि इसका जो टैकी टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा स्पिन को काट देता है ओपोनेंट का। आपके जो पुशेस रहेंगे उसमें बहुत अच्छा बैक स्पिन जनरेट कर पाओगे आप। प्लस आपका जो पावर स्पंज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको पुशेस में अच्छा स्पीड देने के लिए। जो आर्क रहेगा आपका पुशेस के टाइम पे वो आपका रहेगा मिड। मैंने इस रबर को अपने फोरहैंड पे भी चलाया बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स थे वो आपके सेम ही थे। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था डीएनए ड्रैगन पावर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्विसेज रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे क्योंकि ये एक हाइब्रिड रबर है। सो जो हाइब्रिड रबर्स होते हैं जो टैकी रबर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। जो डेविएटिंग इफेक्ट मिल रहा था सर्विसेज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हाई था। मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका डिग्निक्स 09C की तरह एंड आपका न्यूज़ोन 55 की तरह।
जिसकी वजह से जो आपका डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा एंड उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो उसको ईजिली रीड नहीं कर पाएगा, जिससे वो ईजी मिस्टेक्स कर सकता है। जो हैवी स्पिन सर्व रहेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, आपको एडवांटेज देने के लिए गेम में। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है, बैकहैंड के लिए भी अच्छा है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर ये रबर आपको बैकहैंड पे चलाना है देन गो विथ 52.5 डिग्री या फिर 55 डिग्री, क्योंकि 57.5 डिग्री बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है इस रबर को। अगर आपको कम वेट चाहिए इस रबर में देन गो विथ 52.5 या फिर 55 डिग्री। ये रबर का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू DNA ड्रैगन ग्रिप। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: बेटर स्पीड देन DNA ड्रैगन ग्रिप, great for forehand and backhand, deadly loops and flicks, great for blocking, great for counter attack. Cons: heavy rubber, control is lesser than DNA ड्रैगन grip, dust magnet,